हर हर महादेव, घर घर महादेव। महेश्वर शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी भाई बहन को चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, शिव गुरु स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, एक सुंदर चर्चा सुनाने जा रही हूँ आप लोग के बीच में। इस चर्चा को सुनिए और समझिए। और ये चर्चा यदि पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना चर्चा भजन मैं डालूं वो आपके पास पहुंचता रहे और सुनते रहें, देखते रहें, अपने शिव गुरु का दया लेते रहें। तो इस चर्चा को सुनिए गुरु भाई बहन। देखिए भाई बहन, एक राजा रहते हैं, अब एक रानी रहती है। तो वो रानी को एक बेटी पैदा होती है। रानी कुछ ही दिन के बाद स्वर्गवासी हो जाती है। रानी जब मर जाती हैं तो लड़की को लेकर के राजा सब परेशान होते हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि दूसरी शादी कर लीजिए, और एक बच्चा को पालना है, अभी जीवन भी बिताना है, अभी जिंदगी बहुत दिन का है, शादी कर लीजिए। अब भाई कुछ दिन बाद राजा शादी कर लेते हैं तो उनको भी एक बेटी पैदा हो जाती है। तो अब दो बेटी हो गई, एक पहली का एक दूसरी का। तो अपनी बेटी को तो खूब अच्छे से देखभाल करती हैं। अब देखिए सौतेली माँ इतनी बदनाम क्यों है, समझ में नहीं आता। सौतेली माँ कभी न कभी अपना छाव दिखाती है। तो इसी तरह कर रही थी। अब कैसे ऐसे करते हैं लोग, समझ में नहीं आता। तो अपनी वाली को खूब अच्छा खाना दे दें और उसको बासी कुसी दे दें और फिर काम को बढ़ा दें कि ये काम करना, खा करके ये काम करना, खा करके वो काम करना। 7-8 साल की हो गई तो उससे काम भी करवाने लगी। अरे अपने वाली को नाम लिखा दी पढ़ने के लिए। वो स्कूल जा रही है, इसको पढ़ने नहीं भेज रही हैं। तो वो सोच रही है कि देखो हमारी छोटी बहन है, पढ़ने जाती है, लेकिन हमको हमारी माँ होती तब तो भेजती। ये तो सौतेली माँ है, देखिए अपनी बेटी को भेज रही हैं, हमको नहीं भेज रही हैं। भेजती तो हम लोग दोनों लोग साथ में जाते, साथ में आते, लेकिन नहीं भेज रही हैं। तो फिर कुछ दिन थोड़ी बड़ी हुई तो क्या कर रही हैं कि काम काज करके ले जाके बकरी चरा के ले आना। तो बकरी चराने को भेज देती हैं। तो बकरी चराने जाती है, यहाँ बासी कुसी खाना खाती है। अब खा कर उसका पेट नहीं भरता है। जब बकरी चराने जाती है तो खूब बैठ के रोती है। तो अब देखिए कि शिव गुरु कहाँ से किसके ऊपर दया करेंगे, कैसे दया करेंगे। गुरु भाई बहन, अब जो बकरी को चराने को ले गई है वो बकरी पूछ रही है कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, तुम हमको चराने के लिए लेके आई हो, लेकिन तू काहे रो रही हो। तो कहे बकरी माँ, आज तक कोई पूछने वाला नहीं मिला कि तुम क्यों रो रही हो। मैं घर पर भी रोती हूँ, बाहर भी रोती हूँ, काम करते हुए रोती हूँ, लेकिन तो कोई पूछने वाला नहीं मिला। बकरी माँ, तुम मेरी माँ हो, तुम जब पूछी हो तो मेरी माँ हो। तो कहें बेटी कोई भी दुख रहे हमसे कहा करो, हम वो परेशानी का हल बताएंगे। कहें माँ कैसे बताएंगे, आप बकरी हैं, क्या कहें आपसे। तो कहें बोलो ना। तो कहें देखो हमारी माँ सौतेली माँ है और हमको बासी कुसी खाना देती हैं, वही हमको खा के रहना पड़ता है। कभी कभी रोटी सूखा रहता है, कभी भात रात का रहता है, बिगड़ गया रहता है, खराब हो गया रहता है, लेकिन हमको खाना पड़ता है बकरी माँ, यही से मैं रो रही हूँ। तो कहें देखो जो भी तुमको बासी खाना मिलेगा सब बांध के लेते आना, यहाँ रख देना, हम उसको खाएंगे। हम बकरी हैं, हम खा जाएंगे उसको। और तुम्हारे लिए
तुमको जो खाना रहे वो हमसे बोल दिया करो, हम तुमको देंगे। कहे बकरी माँ कैसे देंगी? कहे हम देंगे ना, तुम पहले बोलो तो। अब बड़ी खुश हो गई। अब दूसरे दिन से वो वही काम करने लगी। अपना जो बासी कुसी उसकी माँ देती थी वो बांध के रखी रहती थी। जब बकरी चराने जाती थी तो बकरी को दे देती थी। अब बकरी माँ से कह देती थी कि बकरी माँ आज ये खाएंगे। तो बकरी माँ कुछ दूर पर जा कर के वहाँ उसको शिव गुरु से कहती थी कि हे शिव गुरु, एक बेटी है वो मुझको माँ कहती है, शिव गुरु हम उसको कैसे खाना दें शिव गुरु? तो शिव गुरु दया करते थे कि अपना मुंह बाओ, मुंह बा करके नीचे मूड़ी करोगी उसमें से खाना निकलेगा। तो मुंह बा करके शिव गुरु उनको राय देते थे, उनको ज्ञान देते थे बकरी माँ को कि ऐसे करो तो उसको खाने के लिए खाना निकलेगा तुम्हारे मुंह से। उनके मुंह से खाना निकलता था बकरी माँ के, तो वो लड़की खाती थी। ऐसे खाते खाते कुछ दिन बीता तो वो खूब मोटी हो गई, मज़े का हो गई। तो कह रही है सौतेली माँ की ओए इसको बासी कुसी खिलाते हैं तो ये मोटी होती जा रही है, अपनी बेटी को अच्छा अच्छा खिलाते हैं तब भी ये लकड़ाती जा रही है, ये कहाँ खाती है कि इतना मोटी होती जा रही है। चलो तू भी पढ़ने मत जाओ, जाओ इसके साथ बकरी चराने, देखो कि ये बकरी चराने जाती है तो क्या खाती है, ये कुछ ज़रूर खाती है बकरी चराने जाती है तो, नहीं तो कोई बासी खाना खा के इतना मोटा होगा। हम तो बासी खाना देते हैं कि ऐसे पतली हो जाएगी, पतली होते होते बीमार हो जाएगी, बीमार हो जाएगी तो मर जाएगी, लेकिन ये तो और मोटी होती जा रही है। अपनी बेटी को पढ़ाई छोड़ा करके उसके साथ लगा दी। गुरु भाई बहन, अब उसकी भी बेटी बकरी चराने साथ में जाने लगी। तो बकरी माँ कह रही हैं, बकरी माँ से कहे कि बकरी माँ आज तो मेरी बहन आई है देखने के लिए, आज हमको खाना कैसे दोगी? तो कहे ठीक है, हम उधर के साइड में जा रहे हैं चरने, तुम उधरे आना, हम उधरे खाना देंगे। तो अब ये उधर के साइड में बकरी माँ कुछ दूर पर चली गई, चरते 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 चरते। तो ये पीछे पीछे गई तो बकरी माँ खाना दे दी, एक खाने लगी। अब ये खा रही है, तब से वो ढूंढते हुए वो पहुंच गई बहन के पास। तो देख रही है तो वहाँ अच्छा अच्छा वो खाना खा रही है। तो कह लो बहन तू भी खा लो। तो वो खाई भी और छुपा के माँ को अपने मतारी को दिखाने के लिए ले करके भी आ गई। ले करके आके दिखा दी कि देखिए माँ, तुम कहती हो बासी खाना खाती है, बासी नहीं खाती है, उसको बकरी माँ खाना देती है, अच्छा अच्छा रोज खाना देती है, तो यही बकरी माँ के खाना से ही मोटी हुई है। क्या अच्छा, ये बकरी माँ के खाना से मोटी हुई है, ठीक है हम बकरी को हलाल करवा देते हैं, कटवा देते हैं बकरी को, न रहेगी बकरी न इसको खाना देगी। अब बकरी को कटवाने की बात होने लगी कि अभी राजा साहब आते हैं तो कहेंगे जल्लाद को बुलाओ बकरी को कटवाओ। अब इतना बात सुन करके लड़की रोने लगी, बकरी माँ से कहने लगी कि हे बकरी माँ, आज तो आपको काटने की बात हो रही है, आप नहीं रहेंगी, आप कट जाएंगी, आपको कटवा देंगे राजा साहब, तो हमको कौन खाना देगा बकरी माँ? तो कहें ऐसा है बेटी, तुम रो मत, तुम मत रो बेटी, जब हम मारेंगे सब कोई, काटेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, यही ना करेंगे, तो हमारा हड्डी पाना कहीं तो ले जा करके कहीं अच्छी जगह पर कुछ दूर जा करके वहाँ गाड़ देना हड्डी। वो हड्डी को गाड़ दोगी हमरे तो हड्डी में से पेड़ जमेगा, हड्डी का पेड़ जमेगा। तो जो वो पेड़ जमेगा तो तुमको मालूम रहेगा कि हम ही यहाँ बोए हैं। तो वो पेड़ से कहोगी कि हे बकरी माँ का पेड़,
बकरी माँ का पेड़ हमको ये खाना चाहिए, तो वो हमारा पेड़ रहेगा, हमारी हड्डी का पेड़ रहेगा ना। और नहीं तो तुम सीधे कहना कि बकरी माँ हमसे वादा की हो, हमको खाना दो, तुमको खाना मिलेगा। ये बात किसी से कहना मत। अब उसी तरह वो करने लगे। जल्लाद को राजा साहब बुलवाते हैं, बकरी को कटवा देते हैं, सब लोग बना के खा डालते हैं, गांव के लोग, राजा साहब सब लोग खा डालते हैं। अब वो हड्डी ढूंढती है बेचारी, बर्तन चौका तो वही करती थी, बर्तन चौका, तो हड्डी सब बर्तन में था, बटोर करके अब बांध के लेके गई। रोते 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 बेचारी कुछ दूर जा करके, जहाँ खूब बढ़िया जगह था, वहाँ जा कर के खन के गाड़ देती है। जब खन के गाड़ देती है, दूसरा दिन है उसमें से पेड़ खूब बड़ा सा हो जाता है, पेड़ निकल जाता है, बड़ा भी हो जाता है। तो जाती है तो कहती है, बकरी माँ आप हमसे वादा करके गई हैं कि मेरा हड्डी गाड़ोगी तो पेड़ जमेगा, उसमें से पेड़ से कहोगी कि हम बकरी माँ हमको खाना दीजिए, तो खाना मिलेगा। तो कहें जरूर मिलेगा। जिसके ऊपर शिव गुरु का दया रहे तो वो भूखा नहीं होता, हर वक्त तो शिव गुरु उसका दया करते हैं। तुम शिव गुरु का पूजा करती हो और तुम शिव गुरु को चर्चा में जाती हो, और तुमको कभी शिव गुरु दुखी नहीं करेंगे। और ये बेटी जो थी पहली वाली का, तो ये बकरी माँ के जो मानती थी बेटी, ये बहुत उसका पूजा पाठ में मन था। वो पूजा पाठ जितना भी हो सकता था उससे करती थी, शिव गुरु को मानती थी। अब पेड़ के लगे गई, कहने लगी, बकरी माँ वादा करके गई हो, हमको खाना चाहिए, खाना रोज मिलने लगा। अब एक दिन फिर घूमते टहलते फिर अपनी बेटी को लगा दी कि अब इसको खाना कहाँ से मिल रहा है कि ये मोटी हो रही है, ये दुबली क्यों नहीं हो रही है, ये बीमार क्यों नहीं हो रही है, मर क्यों नहीं रही है, ये तो और मोटी होती जा रही है। फिर उसकी बेटी लगती है सौतेली माँ की, फिर पेड़ को भी देख लेती कि पेड़ से कहती है तो खाना मिलता है। तो आके माँ से कहती है, तो उसकी माँ कहती है, अच्छा रुको, राजा आते हैं तो पेड़ भी कटवा देंगे। वो पेड़ खाना दे रहा है इसको, ये पेड़ खाना दे रहा है इसको। राजा आते हैं, रानी कहती है कि पेड़ से खाना मांगती है, पेड़ खाना देता है, ये पेड़ खाना देता है किसी को, पेड़ कटवा दीजिए। राजा साहब कहते हैं ठीक है। अभी जाती है तो पेड़ से लपट के रोने लगती है कि बकरी माँ आप थी तो खाना देती थी, आपको कटवा दिए। अब आपका हड्डी का पेड़ जमा तो हमको खाना मिलता है, तो अब पेड़ कटने जा रहा है बकरी माँ, अब हमको खाना कौन देगा बकरी माँ। तो कहे देखो बेटी, पेड़ कटवा देंगे इन लोग, अब पेड़ कटवाएंगे तो तुम दूर रहना, कटवा लेने देना पेड़, और जब पेड़ कट जाएगा, इन लोग पेड़ काट के हट जाएंगे, तो तुम आना, लकड़ी तोड़ने के बहाने से आना, तुमको पेड़ के जड़ से एक डब्बा मिलेगा, छोटा सा एक डब्बा मिलेगा, और उस डब्बा को ले जाके छुपा के रख लेना। तुम जो जो मांगोगी वो डब्बा से, और वही डब्बा से तुम्हारा सब कुछ पूरा होगा, सब मिलेगा तुमको, तुम्हारा ब्याह शादी भी हो जाएगा। अब ये वक्त आ गया है। तो कहे ठीक है बकरी माँ। पेड़ से लपट के रो के आई, राजा जल्लाद बुलाए, गए पेड़ काट दिए, पेड़ कट गया, पेड़ काट कुट के सब चले गए। तब ये जाती है, अब वहाँ रोते हुए जाती है, रोते रोते लकड़ी तोड़ने के बहाने जाती है कि जाए लकड़ी तोड़ लाए। अब वहाँ जाती है तो पेड़ के जड़ में ढूंढती है, तो एक डब्बा मिलता है उसको, छोटा सा डब्बा मिलता है। वो डब्बा को छुपा करके ले आती है घर ले आती है। जब उसको भूख लगता है तो डब्बा से कहती है कि हमको ये चीज़ खाना है, तो रोज़ खाना मिलता है।
तब तक वो 8-9 साल की 10 साल की हो जाती है। गांव वाले लोग कहते हैं, अरे बेटी का शादी नहीं करेंगे का राजा साहब, बेटी का शादी कीजिए, आपकी दोनों बेटी शादी करने लायक हो गई हैं। तो राजा साहब रानी साहब से कहते हैं कि गांव वाले ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि दोनों बेटी शादी करने लायक हो गई हैं, दोनों का शादी कीजिए। तो रानी क्या कहती है कि हाँ हाँ कीजिए, दोनों का शादी कीजिए, लेकिन मेरी बेटी का राजा के बेटी है, राजा के घर होगा शादी। आई जो आपकी पहली औरत की बेटी है, इसका कोई भिखारी उखारी के यहाँ कर दीजिए कि ले जाए, खाना न खाए, खाना न मिले, पीना न मिले, भीख मांगने का दशा रहे, भीख मांगे खाए। ये करने से क्या मिलेगा उनको? राजा साहब कहें ठीक है। और राजा साहब दूसरी बीबी के माया में ऐसा फंसे हैं। कहावत है दूसरी अखिया की पुत्री। अब उनकी अखिया की पुत्री ऐसी है दूसरी बीबी की, जो कह रही हैं वही कर रहे हैं। अब गए तो एक आदमी था, वो दिन भर घूमता फिरता था, कभी काम करे कभी ना करे, कभी काम करे कभी ना करे। माइये बेटा थे उसके यहाँ, बड़ी वाली का शादी तय कर दिए, अपने वाली का शादी राजा के घर से तय कर दिए। दोनों का शादी का दिन रखा गया, दोनों का शादी ब्याह राजा साहब कर दिए। तो जो बन पड़ा अपना इसको दिए, और उसको तो अच्छा अच्छा सामान दिलाया, वो राजा के घर की थी। ये अपना जो ये दिए हैं, ये रानी दी हैं, सौतेली माँ थी, उतना ही में वो खुश थी, उतना ही लेकर के अपना गई ससुराल। ससुराल जाती है, ससुराल जाती है तो ये दी का रहती है। ये चावल जो दी थी, चावल नहीं दी थी, धान दी थी, ले जाओ कूट के खा लेना। चावल नहीं दी, धान दी थी, चलिए वही सही। अब ये धान दी थी, ले जाके वो रख दी, और वही धान में ये अपना डब्बा छुपा दी, वही धान में वो डब्बा छुपा दी। अब उसमें से रोज धान निकालती है, कूटती है, सब पूरा परिवार को खिलाती है, खाती है, फिर भी चावल बच जाता है तो फिर दूसरे जगह रख देती है। फिर निकालती है, कूटती है, खाती खिलाती है, फिर चावल बचता है, फिर दूसरे जगह रख देती है। ऐसे दूसरे बोरा में भरते 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 अब इधर उसका ये धान खत्म नहीं हो रहा है, उधर चावल भराता जा रहा है। उसका चावल भरते भरते पूरा चावल, बोरा का बोरा चावल तैयार हो गया। तो सब घर वाले के बड़े खुश हैं कि भाई इनके मैके वाले तो बहुत अच्छे हैं कि इतना ऐसा धान दिए हैं कि इसमें बड़ा बरकत हो रहा है, ये बहुत बरकत हो रहा है। सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उसको मालूम था खाली कि हम तो डिब्बा रखे हैं, उसमें शिव गुरु का दया है, उसमें शिव गुरु का दया भरा हुआ है डिब्बे में। और किसी को मालूम तो था नहीं। तो डिब्बे से कह रही है कि हे बकरी माता का डिब्बा, एक घर बहुत खराब है, टूटा फूटा है, अरे पानी बरसता है तो चूता है, धूप होता है तो धूप लगता है, और ऐसा कीजिए कि ये घर बन जाए, ऐसा बरकत हो जाए। अब उसका आदमी खूब बढ़िया से कमाने लगा, खूब बढ़िया से आदमी कमाने लगा। यहाँ चावल गेहूँ, अपना चावल तो रहबे किया, चावल भी हो गया, उसके पास गेहूँ भी हो गया, उसके पास घर गृहस्थी का सारा सामान हो गया। अब उसका आदमी बढ़िया से कमाने लगा, उसका घर भी बन गया, सब अच्छे से रहने लगे। तो एक दिन सौतेली माँ कह रही है कि जाइए अपने वो बेटी को देख आइए जो पहली बीवी की बेटी है, जाइए देखिए, भिखमंगे के यहाँ शादी किए हैं, तो जाइए देखिए कि जिंदा है कि मर गई, जाइए जरा पता लगाइए। तो राजा साहब आते हैं, और राजा साहब आते हैं तो झोपड़ी में ब्याह किए थे, और महल उसका बन गया है।
वो पहचान ही नहीं पाए। गांव वाले से पूछ रहे हैं कि एक लड़का है और उसकी माँ है, उसके यहाँ अपनी बेटी का ब्याह किए थे, उनका घर कहाँ है, उन लोग कहाँ हैं, वो पहचान ही नहीं रहे हैं उसका घर। कहीं यही तो है, ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग है यही है उनका। कहीं इतना बड़ा घर कैसे बन गया। कहीं अब आप जानिए, यहाँ तो यही शोर है कि राजा साहब बहुत दौलत दिए हैं, ये जो बहू आई है ये राजा की बेटी है। यहाँ तो यही शोर मचा है, यहाँ गांव में यही शोर मचा है कि ये जो बूढ़ा शादी की है तो ये राजा की बेटी है और राजा साहब बहुत दौलत दे करके बेटी को विदा किए हैं, यही लिए ये सब बन रहा है, यही सब अच्छा है। कहें हाँ, दौलत तो देबे करेगा, जो भी बेटी ब्याहेगा वो दौलत नहीं देगा तो कैसे ब्याहेगा। ऐसे बात कर रहे हैं राजा साहब। राजा साहब आते हैं बेटी के घर, बेटी इज्जत सम्मान से बैठाती है, उठाती है, दाना पानी कराती है, खाना पीना देती है। तो कहते हैं बेटी ठीक हो ना। कहें हाँ पिताजी हम ठीक हैं। तो कहें घर चलो। देखें अब हमारा घर पर क्या है पिताजी, हम घर पर क्या जाएं। अब मेरी सौतेली माँ इतना इतना सब कुछ की, लेकिन आप हमसे कभी एक बार भी नहीं पूछे कि बेटी बात क्या है। कभी हमको बेटी कह के पुकारे ही नहीं। आज पहली बार आप पिताजी कह रहे हैं कि बेटी घर चलो। तो कहें बेटी क्या बात है। फिर कह रहे हैं बेटी क्या बात है। कहें पिताजी हमारी माता को मरने के बाद आप दूसरी शादी किए, ठीक है। वो आई, हमको बासी कुसी खाना देती थी और काम करवाती थी। अपने बेटी को स्कूल में पढ़ाने के लिए लिखवा दी नाम, हमको नहीं लिखवाई। फिर भी आप नहीं बोले। फिर हमको बकरी चराने को भेजने लगी, काम भी करवाती थी, बकरी भी चरवाती थी, और फिर हमको बासी खाना खिलाती थी। आपको कुछ नहीं पता। आप कभी नहीं पूछते थे कि बेटी तुम क्या खाई हो, कैसे हो। बासी खाना देती थी। मैं रोने लगी तो बकरी माँ पूछी हमसे कि क्यों रो रही हो। तो हमको खाना नहीं मिलता और हमको बासी खाना मिलता है, हमसे खवाता नहीं। कभी बिगड़ गया रहता है, कभी सूख गया रहता है, हमारा पेट नहीं भरता। तो बकरी माँ कही कि हम खाना देंगे। तो शिव गुरु का दया था तो बकरी माँ खाना देती थी। अब फिर बकरी को हमारी दूसरी माँ कटवाने को कहीं तो आप एको बार पूछे? कुछ नहीं पूछे, बकरी कटवा दिए। उससे खाना मिलना बंद हो गया तो बकरी माँ कह के गई थी कि हमारा हड्डी गाड़ा देना, पेड़ जमेगा वो खाना देगा। तो हम बकरी माँ का हड्डी गाड़े, वो पेड़ खाना दे रहा था। तो फिर वो पेड़ के पास भी अपनी बेटी को भेज करके दिखवा ली, तो वहाँ का भी खाना उनको पता चल गया हमारे दूसरी माँ को। तो पेड़ भी कटवाने को आपसे कह दी, तो आप पेड़ भी कटवा दिए। तो जब हम पेड़ से लिपट के रोने लगे कि बकरी माँ बकरी थी तो खाना देती थी, फिर पेड़ से खाना मिलता था, अब हमको कैसे मिलेगा। तो पेड़ से आवाज आया कि बेटी पेड़ कट जाएगा, तुम दूर रहना। पेड़ कटे के बाद इसमें से जड़ में से एक डब्बा मिलेगा, वो डब्बा को तू छुपा के रखना और तुम जहाँ जाना वो डब्बा लेके जाना। तो पिताजी हमको जैसे घर में ब्याहे हम उसके वही घर में आए हैं। इस घर में कुछ भी नहीं था और हमको कुछ भी मेरी माँ नहीं दी थी। धान दी थी, वो भी पहिया था, धान नहीं था, पहिया था। चावल नहीं दी, धान दी थी। वो डब्बा को, बकरी माँ के डब्बा को हम धान में रख दिए, वो सब धान बन गया और वो धान अभी तक चल रहा है। मैं चावल कूटती हूँ, खाती हूँ, बचता है, रखते जाती हूँ। देखिए चल के इतना चावल गज गया है। और वो डब्बा से मैं कही कि मेरा पति काम नहीं करता, हमारा ये घर बन जाना चाहिए। ये देखिए झोपड़ी है, चूता है, घाम लगता है, हमको रहने का ठिकाना नहीं है। मेरा पति कमाने लगा, मेरा पति कमाया, घर बना। बकरी माँ का डब्बा मेरे पास है, वही डब्बा से हमारा ये सब कुछ गृहस्थी बना है। अब मैं उस माँ के पास क्यों जाऊंगी। शिव गुरु ना करें
कि ऐसी माँ का दर्शन हो। हम नहीं जाएंगे पिताजी। तो राजा साहब शर्म के मारे नीचे मुड़ी कर लेते हैं। राजा साहब कहते हैं बेटी हमको माफ़ कर दो, मैं जिंदा रह कर के भी तुम्हारा कोई मदद नहीं कर पाया। बेटी कहे पिताजी माफ़ी मत मांगिए, माफ़ी भगवान से मांगिए, शिव गुरु से माफ़ी मांगिए, हमसे नहीं। ये शिव गुरु दया किए हैं। शिव गुरु दया किए तो बकरी माँ खाना देती थी, शिव गुरु दया किए तो पेड़ खाना देता था, शिव गुरु दया किए तो ये डिब्बा हमको शिव गुरु से मिला है, जड़ में से पेड़ के। शिव गुरु का दया है कि हमारा राज दरबार सब सज गया है, शिव गुरु का दया है। तो आप अब अपने बीबी बच्चों के पास जाइए, पिताजी हमारा मोह छोड़िए। जब तब मोह नहीं किए तो आज का मोह कर रहे हैं। राजा साहब वहां से शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। गुरु भाई बहन, राजा साहब वहां से शर्मिंदा होकर अपने घर चले जाते हैं। अपना उसको बाल बच्चा भी हो जाता है और उसका घर भी बन जाता है, उसका राज दरबार सब सज जाता है राजा की तरह, अपना सब अच्छे से रहने लगते हैं। तो शिव गुरु का जिस पर दया हो जाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। जिसके नाथ भोलेनाथ हो वो अनाथ कैसे हुई। तो ये चर्चा पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें गुरु भाई बहन, अपने गुरु से दया लेने के लिए। नमः शिवाय।